स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तो याद है बचपन में मैं एक बार नानी के यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में चला गया था, तो ईशान पीछे कितना रोया था, याद है? हाँ भैया, रोज खत लिखता था आपको, जैसे आज मीठी ने लिखा सुहाना के लिए। लेश, तू क्या बार बार वहां देख रहा है? भैया भैया अचानक से ऐसा लगा कि अपना अपना ईशान दौड़ते हुए आएगा यहाँ से। क्या यार, तू भी ना इतना फिल्मी मत सोच। नहीं भैया, मैं ईशान को बहुत मिस कर रहा हूं। ऐसा इस घर से पहली बार कोई गया है। पहली बार नहीं, दूसरी बार। बरसों पहले इस घर से ईश्वर कश्यप नाम का आदमी भी गया था। भैया, ईश्वर कश्यप से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं ईशान की बात कर रहा हूं, अपने ईशान की। सच सच बताइए भैया, आप भी ईशान को बहुत मिस कर रहे हैं ना? मैं सोच रहा हूँ शायद उस जमाने में चाचू भी ऐसे ही चाय की दुकान पे बैठ के अकेले गली की उस ओर देखते रहते होंगे ना। शायद उनका भाई वापस आ जाए, है ना? जैसे कि तू देख रहा था। छोड़िए ना भैया। भैया एक बात बताइए, अपनी सुहाना वहां मुंबई में एडजस्ट हो पाएगी ना? सब एडजस्ट हो जाते हैं। बुआ जी का देहांत हो गया, तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो जी रहा है ना? मेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया, हम जी रहे हैं ना? कुछ फर्क नहीं पड़ता है किसी के आने या किसी के जाने से। चार दिन में हम भी सब भूल जाएंगे। ईशान वहां मुंबई में और हम यहां दिल्ली में। मुझे जवाब मिल गया भैया। आप ईशान को बहुत मिस कर रहे हैं। अबे तू चाय बना रहा है, हुक्का बना रहा है बे? अबे जल्दी दे, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा तेरा स्टोव। बन गई अंदर भैया, अभी लाता हूँ। अबे 1 घंटा लगा दिया यार। ये लीजिए। चाय बनाई है तूने? मैं कहाँ रहता है तेरा ध्यान? भैया शांत हो जाइए भैया। भैया चाय तो ठीक बनी है, आप खामखा मंगत पे भड़क गए। अरे यार सॉरी यार मंगत, वो मैं कोई बात नहीं इंदर भैया,
हम जानते हैं ईशान भैया के जाने के कारण आप दुखी है ना। हम भी ईशान भैया के बारे में ही सोच रहे थे। क्या करें इंदर भैया, बचपन से देखते आ रहे हैं ना, तो उनसे इतना लगाव हो गया। मंगत, अरे मंगत 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 ठीक है। इंदर भैया, इसे ब्रेड कहते हैं और ये बटर कहलाता है। अच्छा, अरे अच्छा हो गया तूने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। अब हम ना क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। वाह वाह। पर ये रोज रोज बटर ब्रेड कैसे खाएंगे हम लोग? राधा बाबू कुछ पराठे वराठे बनवा दीजिए ना प्लीज। पराठे? पराठे ईशान भाई को कितने पसंद थे। पराठों का नाम लेते ही ईशान भाई का चेहरा आंखों के सामने आ गया। पता नहीं उसे वहां पराठे मिलते भी होंगे कि नहीं। नहीं, इस घर में अब पराठे नहीं बनेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। दिशु तुम ऑमलेट बना दो। दिशा भाभी आपको याद है ऑमलेट के नाम पे सुहाना भाभी कितना झगड़ा करती थी। अरे हाँ इशिका, नाश्ते में ऑमलेट ना मिलने पर वो तो। इलेश तुम कुछ और खा लो प्लीज, ऑमलेट की बात मत करो। जाने देना ऑमलेट। हाफ फ्राई बना दो। हाफ फ्राई? अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ, हाफ फ्राई। हाफ फ्राई तो इस घर में बस सुहाना भाभी ही खा सकती है। राधा बुआ, आपको याद है ना, एक दिन हाफ फ्राई की जल्दी फट गई थी तो सुहाना भाभी कितना अपसेट हो गई थी। हाँ, याद है मुझे। अब से इस घर में हाफ फ्राई भी नहीं बनेगा। दिशा, राधा, इशिका, ये क्या हो रहा है? अभी अभी मैं रजनी को डांट लगाकर आई हूँ, आंसू बहा रही थी, और यहाँ तुम लोग। अरे हम यहाँ आंसू बहाते रहेंगे तो क्या हमारे बच्चे वहां अब सुकून से रह पाएंगे? वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था माँ, पर इन लोगों ने तो पता नहीं ईशान सुहाना के चक्कर में हमें अनशन पे बिठा रखा है। हाँ देखिए ना बड़ी मम्मी, हर रोज बस यही ब्रेड बटर ही सामने रख देते हैं। चल दिशा, कुछ अच्छा से बना ला। दिशा, हमारे लिए 2-4 फ्रेंच टोस्ट बना देना ना प्लीज। अरे 2-4 क्यों, 7-8 बना दो। जाओ जाओ। हे भगवान, अरे राधा, मैं तो भूल ही गई। ईशान जब जा रहा था ना, उस दिन बोला था उसने मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने, और मैं देखो ना भाग दौड़ में भूल गई। आय राम, मेरा बच्चा फ्रेंच टोस्ट खाए बगैर ही चला गया। चल इलेश, बाहर चल के मंगत की दुकान में ठंडे ठंडे समोसे खाते हैं। एक मिनट, वो तो ईशान या सुहाना को पसंद नहीं था ना? नहीं, सुहाना चल